अस्सलाम वालेकुम। हमारी कॉस्ट की क्लास की जो है ये कंटिन्यूटी है। तो इसमें हमने अभी तक जो कॉस्ट का इंट्रोडक्शन, कॉस्ट की क्लासिफिकेशंस के ऊपर बात की थी। उन कॉस्ट की टाइप्स और कॉस्ट की क्लासिफिकेशंस को मज़ीद उस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज हम कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स आपके सामने लेके आए हैं। लेकिन न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को करने से भी पहले हम लोग ज़रा एक कॉस्ट शीट को थोड़ा सा मज़ीद अरेंज करके देख लेते हैं, ताकि अगर आप लोगों ने अभी तक कॉस्ट की टाइप्स को या कॉस्ट की क्लासिफिकेशंस को प्रिपेयर नहीं किया तो आप लोगों को याद हो जाए। याद रखें, जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है वो जब तक आपको फार्मूला वगैरह याद नहीं होगा उस वक्त तक आपसे वो होगा नहीं, या टीचर अगर कर भी रहा होगा तो आपको उसकी समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहली चीज़ है उनके फार्मूलाज वगैरह को याद करना। तो ये जो क्लासिफिकेशन और प्रोडक्ट कॉस्ट में जितने भी फार्मूला यूज़ होंगे आपने आज इनको रट लेना है। देखें, फार्मूले होते हैं रटने के लिए, कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना होता है, इट्स फाइन, लेकिन फार्मूला तो बहरहाल आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, हमने क्या पढ़ा था? डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। थोड़ी देर के लिए वीडियो को ऑफ कर देते हैं ताकि हमें ये पूरी शीट नज़र आए। डायरेक्ट क्या पढ़ा था? डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, इनको हम जमा करते हैं तो हमारे पास क्या बनती है? यस, हमारे पास बनती है प्राइम कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, अगर यही डायरेक्ट मटेरियल के बजाय इनडायरेक्ट मटेरियल हो और इनडायरेक्ट लेबर हो, ये चले हम और एक्सपेंसेस भी लाइक इलेक्ट्रिसिटी है और फ्यूल है, लुब्रिकेंट्स हैं, अगर हम इनको भी ऐड कर लेते हैं, अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी, तो ये सारी मिलके बन जाती हैं फैक्ट्री ओवरहेड, या इसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कहते हैं। ठीक हो गया। अब बात करते हैं कि इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या इंक्लूड होगा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर की तो बात हो गई ना, वो तो ट्रेसेबिलिटी के ऊपर है। अगर हमें उस प्रोडक्ट के ऊपर वो नज़र आ रहा है तो इट्स फाइन, वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? फैक्ट्री की जितनी भी सप्लाईज़ हैं, लुब्रिकेंट्स हैं। अभी हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी जाएंगे तो हमें इसको मज़ीद क्लियर हो जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर वगैरह। इनडायरेक्ट लेबर में क्या क्या इंक्लूड होगा जी? फैक्ट्री की सुपरविजन, इंस्पेक्शन, सैलरीज ऑफ फैक्ट्री क्लर्क्स, डिफेक्टिव वर्क की जो कॉस्ट है, कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क की कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाएंगी? इनडायरेक्ट लेबर में आ जाएंगी। अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट में फैक्ट्री का रेंट, इंश्योरेंस, टैक्सेस। अच्छा, यहाँ पे आप लोग एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि मैंने आपको पिछली लेक्चर्स में, अगर आप लोगों ने वो नहीं अटेंड किए तो आप उनको उन वीडियोस को दोबारा देखें। मैंने आपको बताया था कि ओवरहेड्स की 3 किस्में होती हैं, याद है आप लोगों को? एक होता है फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा होता है हमारा ऑफिस का या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, और तीसरा होता है हमारा सेलिंग का या मार्केटिंग का ओवरहेड। ठीक है, सेलिंग एंड मार्केटिंग इज सेम थिंग, इसी तरह ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव इज सेम थिंग। अब अगर ये रेंट लिखा हो ना फैक्ट्री का, तो ये आएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। ये रेंट लिखा हो शोरूम का तो ये आएगा सेलिंग एंड मार्केटिंग में। यही रेंट अगर हमारे पास लिखा हो ऑफिस का तो ये आएगा हमारा एडमिन एक्सपेंसेस में। उस तरह इंश्योरेंस भी फैक्ट्री की बिल्डिंग की होगी तो वो फैक्ट्री ओवरहेड में आएगी, वो हमारे ऑफिस की बिल्डिंग की होगी तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में आएगी। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में आपको साथ मेंशन होगा कि ये उन 3 में से किस ओवरहेड की कॉस्ट है, क्योंकि कुछ कॉस्ट किसी भी ओवरहेड में जा सकती हैं, लाइक रेंट है, इंश्योरेंस है, टैक्सेस हैं, डेप्रिसिएशन है। अच्छा, लूज टूल्स जो हैं ये नॉर्मली फैक्ट्री ओवरहेड में ही होंगे, यानी लूज टूल्स जो हैं ये ऑफिस में या सेलिंग एंड मार्केटिंग वालों ने प्लास पेचकस क्या करने हैं। एम्प्लॉयर के पेरोल टैक्सेस और ये एम्प्लॉयर जो उसके जो हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएंगे। स्मॉल टूल्स हो गए, रिपेयर्स के वगैरह की कॉस्ट हो गई, पावर हो गया, लाइट हो गई, हीट हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस में जाएंगी? अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट में। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या बन गया? फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर क्या बन गया? प्राइम कॉस्ट। यहाँ पे आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि जब हम डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड को जमा करेंगे, ओनली डायरेक्ट लेबर, मटेरियल नहीं, ओनली डायरेक्ट लेबर और पूरे फैक्ट्री ओवरहेड को जमा करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? कन्वर्जन कॉस्ट। तो यहाँ से आपने कितनी कॉस्ट याद करनी है? व्हाट इज़ प्राइम कॉस्ट, व्हाट इज़ फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, व्हाट इज़ कन्वर्जन कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू हमारी क्या आएगी? कन्वर्जन कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, अब हमने प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड को आपस में कर लिया जमा, तो ये हमारे पास टोटल क्या बन गया? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बन गई उसकी। ठीक है।
अच्छा, सेलिंग, उसके बाद हम उसमें क्या ऐड करते हैं, सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस को और ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को। सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस में जो है वो क्या क्या बनेगा हम उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, सेलिंग और मार्केटिंग एक्सपेंसेस को और ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को जब हम जमा करेंगे तो हम इनको कलेक्टिवली क्या कहेंगे, कमर्शियल एक्सपेंसेस। वैसे इनका नाम है मैंने लिख दिया, लेकिन हम इनको अलग अलग ही लिखते हैं, आमतौर पर इनको जमा नहीं किया जाता। सेल्स वालों की सैलरीज हैं, कमीशन टू सेल स्टाफ है, एडवर्टाइजिंग है, फ्री सैम्पल्स हैं, सेल ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं, या कोई भी ऐसा खर्चा कि जिसके साथ ये मेंशन हो कि ये सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, मेंशन होना ज़रूरी है। इसी तरह से अगर हम लोग ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की तरफ जाएं तो उसमें देखें ऑफिस और एडमिन वालों की सैलरीज। अच्छा, अब सैलरीज देखें, फैक्ट्री के क्लर्क की आई, कहाँ पे गई, फैक्ट्री ओवरहेड में। सेल्स स्टाफ की कमीशन या सेल्स स्टाफ की सैलरीज आई तो कहाँ गई, सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस में। ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की जो सैलरीज हैं वो कहाँ पे जाएंगी, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ में। इस तरह से ऑफिस का अगर रेंट होगा, अब देखें रेंट ऊपर भी था अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। रेंट शोरूम का भी हो सकता है, वो हमारा सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा। और रेंट हमारी ऑफिस की बिल्डिंग का भी हो सकता है, तो वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिस के एक्सपेंसेस में जाएगा। ऑडिट, ये ना सेलिंग का हो सकता है ना हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड का। सेलिंग का वैसे हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो है ये हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में इसको लिखते हैं। अनकलेक्टेबल अकाउंट्स हो गए हमारे पास, स्टेशनरी हो गई, लीगल एक्सपेंसेस हो गई, या वही बात जो मैंने आपको पहले कही थी कि किसी भी किस्म का ऐसा खर्चा कि जिसके साथ आपके एग्जामिनर ने आपको मेंशन कर दिया है कि ये ऑफिस या एडमिन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, तो उसको भी हम ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में लिखेंगे। जब हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारे पास आ गई थी ना, याद है ना, प्राइम कॉस्ट को हमने जमा किया, और प्राइम कॉस्ट क्या थी, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। प्राइम कॉस्ट जमा हो गई, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड भी, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट को मिला के फैक्ट्री ओवरहेड बना, वो भी प्राइम कॉस्ट में जमा हो गया। क्या बन गई, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बन गई। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आपने कमर्शियल एक्सपेंसेस को जमा किया तो ये हमारे पास टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट बन गई। ठीक हो गया। ये जो शीट है इसको अगर आप अच्छी तरह से रट लेंगे ना तो आपका अगला काम बहुत आसान होने वाला है। समझे, आपकी कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग की बेस तो डेवलप हो गई। जैसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कहते हैं ना कि जिसको डेबिट क्रेडिट रूल्स पता चल गए उसकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेस तो बन गई, उसी तरह से जिसको इन कॉस्ट का आपस में रिलेशन पता चल गया तो उसको उसकी कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग की बेस बन गई। अब अगले जितने भी मसले हैं वो बड़े आसान होने वाले हैं, यानी अब मसला मसला नहीं रहने वाला अगर आप इस प्रोडक्ट कॉस्ट की टोटल क्लासिफिकेशन को याद कर लें। अच्छा, जब हम ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन के न्यूमेरिकल्स को कर लेंगे ना तो उसके बाद फिर हम एक पूरी कॉस्ट शीट बनाएंगे, उसमें दोबारा भी आपको ये खर्चे याद करवाएंगे। इसके ऊपर आपने परेशान नहीं होना, इसके ऊपर हम इतना एम्फेसिस करेंगे कि आप लोगों को ये चीज़ें रट जाएंगी। सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। लेकिन आप इसको बहरहाल अभी से याद करने की कोशिश करें ताकि हमने जो नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो न्यूमेरिकल्स वगैरह को हम करेंगे वो आप लोग उनको आसानी से कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।